Today I am going to start Ward-Leonard method of speed control. This is a very popular method. इसमें हम लोग रखते हैं मोटर जनरेटर सेट. मोटर ये एसी मोटर होता है, या ये कहिए कि इंडक्शन मोटर होगा, एंड एक जनरेटर है. मोटर जनरेटर ये मैकेनिकली कपुल्ड है. देखिए मैकेनिकली कपुल्ड है, और ये एक मेन मोटर है जिसका हमको स्पीड कंट्रोल करना है. ये इस जनरेटर से इलेक्ट्रिकली कपुल्ड है. So I have written here in this figure, M is a DC motor whose speed is to be controlled, and G is the separately excited generator driven by three-phase driving motor, usually an induction motor. The combination of AC driving motor and the DC generator is called motor generator set, and it converts AC into DC, which is fed to main motor M. यदि सप्लाई नहीं है, इफ नो सप्लाई इज अवेलेबल, द थ्री फेज मोटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय सम प्राइम मूवर्स, जो कि इसको ये जनरेटर को रोटेट करा सके. फॉर स्टार्टिंग एम, इट्स फील्ड इज फर्स्ट इनर्जाइज एंड देन द जनरेटर आउटपुट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू लो वैल्यू बाय डिक्रीजिंग इट्स फील्ड एक्साइटेशन. इस जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज को हम लो वैल्यू पर डिक्रीज ये एडजस्ट करते हैं. This is done in order to limit the starting current to save value, but it should be ensured at the same time that enough starting torque is produced to accelerate the motor and the load. ये इंश्योर करना होगा कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है इनफ जो है उतना प्रोड्यूस हो जो इस मोटर को और इसके लोड को ये रोटेट करा सके, मतलब एक्सेलरेट करा सके. In view of this, no starting rheostat are necessary, and therefore considerable amount of energy is saved during starting. Now, अब हमको यहाँ पर स्पीड कंट्रोल करना है. फर्स्ट स्पीड कंट्रोल करना है कि वोल्टेज कंट्रोल. वोल्टेज कंट्रोल मीन्स जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो मोटर को हम लोग देंगे. धीरे धीरे जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करेंगे. जब इंक्रीज करेंगे आउटपुट वोल्टेज, देन मोटर का स्पीड भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. क्यों आउटपुट वोल्टेज इसका इंक्रीज करते हैं? क्यों? इसलिए कि ये वोल्टेज कंट्रोल है, और ये वोल्टेज कंट्रोल अप टू द कहाँ तक होगा? बेस स्पीड. बेस स्पीड इज एक्चुअली द रेटेड स्पीड ऑफ दिस मोटर, मेन मोटर. सो ये एक्चुअली बेस स्पीड तक इसको, इसके स्पीड को लो स्पीड से बेस स्पीड तक हम लोग इस स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं बाय वायरिंग द वोल्टेज. अब ये वोल्टेज जो वायरी कर रहा है, हम एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि ये जो स्पीड कंट्रोल है, वोल्टेज कंट्रोल, इसमें आपको याद रखिएगा, दिस इज द इसमें टॉर्क मेरा कांस्टेंट रहता है. क्यों? क्योंकि आइए हमको कांस्टेंट रखना है, और फ्लक्स भी इसका कांस्टेंट होगा. मतलब इस केस में हमारा फ्लक्स और आइए दोनों कांस्टेंट होगा. आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ. इस केस में आपको हमको कांस्टेंट रखना है. आपको टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई आइए. चूंकि हम यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो ये स्पीड चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है और आर्मेचर करंट भी कांस्टेंट है, इसलिए टॉर्क कांस्टेंट रहता है. और चूंकि EB इज प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? EB is proportional to power is proportional to EB and IA. और इसमें EB क्या है? बैक EMF वैरी कर रहा है. क्योंकि वोल्टेज हम बढ़ाए तो बैक EMF हमारा वैरी कर रहा है, इसलिए ये पावर इसमें वैरी करेगा. सो दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर ड्राइव. नेक्स्ट हम लोग इसको करते हैं फ्लक्स को कंट्रोल कर कर. दैट मीन्स
कि अगर हम फ्लक्स को रिड्यूस करते हैं बाय इंसर्टिंग द रेजिस्टेंस इन द फील्ड, फ्लक्स रिड्यूस होगा, देन स्पीड इज एबव द बेस स्पीड। सो एबव द बेस स्पीड, जब हमको स्पीड वेरी करना होगा तो हम फ्लक्स को रिड्यूस करेंगे बाय इंसर्टिंग द आर्मेचर, बाय इंसर्टिंग द रेजिस्टेंस इन द फील्ड। और ये स्पीड जो कंट्रोल होता है एबव द बेस स्पीड होता है, तो इसलिए ये स्पीड कंट्रोल हमारा वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल है। अब एबव द बेस स्पीड क्या होता है कि फ्लक्स हमको वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा और फ्लक्स हम वेरी करते हैं। तो जब फ्लक्स वेरी करते हैं तो फिर हमको वही सेम फार्मूला हम यहाँ पर लाते हैं कि टॉर्क, यहाँ पर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। तो यहाँ पर फ्लक्स वेरी कर रहे हैं तो फ्लक्स वेरी हो जा रहा है, इसलिए टॉर्क ये वेरी होता है। सो ये वेरिएबल टॉर्क एंड पावर हमारा इज प्रोपोर्शनल टू ई बी आई ए, दैट इज प्रोपोर्शनल, दिस इज इक्वल टू, आप यूँ कह सकते हैं टी ओमेगा। सो जब ये हमारा ई बी आई ए क्या है, ई बी हमारा कांस्टेंट हम रख रहे हैं, हम पहले बोल चुके हैं कि ई बी कांस्टेंट है, आई ए कांस्टेंट है, तो ये पावर भी मेरा पावर यहाँ पर कांस्टेंट होगा। सो फ्लक्स कंट्रोल मेथड इज द वेरिएबल टॉर्क ऑन कांस्टेंट पावर ड्राइव। I have written here, you see here in first case with the constant flux, since the speed control is carried out with the rated current Ia and with constant motor flux phi, so constant torque up to a base speed is obtained. Power increases in proportion to speed. Thus constant torque and variable power drive is obtained up to base speed. Speed above base speed are obtained by decreasing the motor field flux with constant generator voltage. As before, the armature current Ia is kept equal to its rated value. Under these conditions, VTIA or EBIA remains constant and the electromotive torque proportional to phi Ia decreases as the field current is decreased. Thus, weakening of motor field flux results in constant power and variable torque drive above base speed. This is all about the speed control from the Ward-Leonard method. Thank you.